मेंथा रोपाई के बाद बहुत से किसान भाइयों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि यूरिया कब कितनी मात्रा में अपनी मेंथा के फसल में प्रयोग करें। इसके अलावा अगर पहली यूरिया मेंथा में लगा रहे हैं तो उसके साथ में और अन्य कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर सादी यूरिया का ही प्रयोग करें जिससे मेंथा की अच्छी ग्रोथ हो और अच्छा उत्पादन मिल सके। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेंथा की संपूर्ण फसल में यूरिया कितनी बार देनी चाहिए। तो मेंथा की फसल में आप यूरिया अधिकतम 3 बार और कम से कम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेंथा की फसल में अधिक यूरिया का प्रयोग उत्पादन को कम कर सकता है, यानी कि तेल की मात्रा को कम कर सकता है। इसलिए हमें मेंथा की फसल में उतनी ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए जितनी मेंथा के फसल को आवश्यकता होती है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंथा के फसल में पहली यूरिया कब कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप मेंथा की जड़ की बुआई करते हैं तो आपको पहली यूरिया 30 से 35 दिन की अवस्था में देनी चाहिए, और अगर आप मेंथा की रोपाई करते हैं तो पहली यूरिया आपको रोपाई से 10 से 15 दिन बाद देनी चाहिए। इस स्टेज पे आप अपनी फसल में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के बाद प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सादी यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यूरिया के साथ किसी भी अच्छी कंपनी का जाइम जैसे डेल्टा एग्रीसीड का टाइगर या फिर धानुका का धनजाइम गोल्ड 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप लगा सकते हैं। तथा इसके अलावा अगर आप इन जाइम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप यूरिया के साथ में किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रेंट भी लगा सकते हैं। इसके प्रयोग से आपकी फसल बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगी और फसल स्वस्थ एवं हरी बनी रहेगी। किसान साथियों, अगर आप मेंथा की फसल में सिर्फ 2 बार ही यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप दूसरी यूरिया का प्रयोग लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था में करें। इसमें आप प्रति एकड़ की दर से 35 से 40 किलोग्राम यूरिया के साथ में 5 किलोग्राम WDG सल्फर का अवश्य प्रयोग करें। और यूरिया का प्रयोग करते समय आप एक सावधानी अवश्य रखें कि हमेशा यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद व शाम के समय करें। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और जब मेंथा की फसल में पौधे से पौधे मिल जाएं तो आप यूरिया का प्रयोग कदापि न करें। इसके अलावा अगर आप मेंथा की A to Z जानकारी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को अपने किसान मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान साथियों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।